मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? विटामिन सी। विटामिन सी। देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 63। भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 63। राष्ट्रपति रहेगा तो अनुच्छेद 52। ब्रैकेट कर लिया। राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में। आगे लिखिए, इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन सा होता है? वैजनी ला। इंद्रधनुष में क्या रंग? 7 रंग। 7 रंग। तो बीच वाला रंग कौन हो गया? हरा। तो ऊपर वाला रंग लाल। यानी दोनों किनारों का रंग लाल और बैगनी। हमेशा पूछेगा दोनों इंद्रधनुष का दोनों छोर का रंग कौन? लाल और बैगनी। बीच का रंग हरा रंग। किन दो रंगों के बीच में इंद्रधनुष में? पीला। बस ये तो क्वेश्चन बनेगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 ईस्वी में। 1946। हाँ, लिखिए आगे, अमेरिका के संसद का नाम क्या है? चल के कांग्रेस। अमेरिका के संसद का नाम है कांग्रेस। लिखिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 2 दिसंबर। आगे लिखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? लोथल। आगे लिखिए, 2023 में अनाथ बच्चों के लिए 2023 में अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। देखिए आगे से, एशियाई खेल 2023 में नीरज चोपड़ा ने एशियाई खेल 2023 में नीरज चोपड़ा ने एशियाई खेल 2023 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? जेवलिन थ्रो में यानी भाला फेंक में नीरज चोपड़ा भाला फेंक खेल से नहीं, इसको जेवलिन थ्रो बोलते हैं। कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर लिखिएगा स्वर्ण पदक। गोल्डन बॉय के नाम से किसको जानते हैं? कौन खिलाड़ी? ठीक है, नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय बोलते हैं। इसको हमेशा गोल्डन लेके आ रहा है इधर उधर से। लिखिए आगे, उसको लिखना नहीं, ऐसे बोले। पुराना संसद भवन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? पुराना इसका आंसर लिखिएगा संविधान सदन। संविधान सदन। बताइए, डीएनए जांच केंद्र कहाँ है? हैदराबाद। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग नरेंद्र मोदी। 0 डिग्री देशांतर रेखा किस देश में? इंग्लैंड। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय बताइएगा? कोलकाता। ऑनलाइन गेमिंग पर कितना प्रतिशत जीएसटी निर्धारित किया गया है? बोलिए। 28%। समूह 1 के तत्व को क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु। भूकंप की तीव्रता किस उपकरण से मापते हैं? रिएक्टर स्केल। अक्टूबर 2023 में संप्रीति 11 किन 2 देशों के बीच सैन्य अभ्यास हुआ? भारत बांग्लादेश। कल क्विज में नहीं काहे? मैसेज कोई किया था कि सर आज नहीं आ पाएंगे। अच्छा, वो लड़का किया था। वो तो लड़का ने किया था। ग्रुप में किए थे मैसेज कोई? तो हम समझ गए कि 2 से 3 वाला में कोई मैसेज कर दिया था। सर नहीं आ पाएंगे ऐसा करते ही समझिए कि छुट्टी है। कोई लड़का किया था कि नहीं आ गया? पहले हमको बताना चाहिए ना, जो उनको रुका भी उनका निकाला ही। दिल्ली सल्तनत का वंश बताइएगा, पहला वंश का नाम बताइएगा। हम तो ध्यान ही नहीं दिए। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश का नाम क्या है? गुलाम वंश। क्वेश्चन होगा आपका, डीडीटी क्या है जी? एक कीटनाशक है। मानव शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है?
WBC। वेद किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत। LPG का पूरा नाम करिए। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बताइएगा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य बताइएगा। खड़ा नहीं होना है, खड़ा वाला सिस्टम बाद में। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य भारत की गुजरात। गुजरात की राजधानी कहाँ है आप ही बताइएगा। गांधीनगर। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? क्या बोले आगे? एक ग्रह है पृथ्वी का उपग्रह। बताइएगा अभी ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8। बताइएगा बिहार में लोकसभा सीट की संख्या बताइएगा। 40। बताइएगा इस आपका चलने का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब। बताइएगा इलायची पहाड़ी किस राज्य में? केरला। लीप वर्ष में कितना विषम दिन होता है? 366 2 दिन विषम दिन होता है। पूरा टोटल दिन बोलेंगे तब 366। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? ठीक है बल। आगे से बताइएगा नई शिक्षा नीति के तहत नया मॉडल कौन सी आई है 10+2 पर? 5+3+3+4। ठीक है 5+3+3+4। विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइएगा। रेटिनॉल। बिहार दिवस किस तिथि को मनाते? बिहार दिवस बोलो। बिहार दिवस 22 मार्च। बगल से बताइएगा हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद। क्वेश्चन पर ध्यान दिया ना को ध्यान तो हर। भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है जी? राष्ट्रपति। बताइए सबका भारत से बाहर BR अम्बेडकर जी का प्रतिमा कहाँ अनावरण हुआ है? लैंडमार्क अमेरिका। ठीक है मैरीलैंड अमेरिका। जय मन जय बोल रहे हो। भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी। बजट किस महीना में पेश होता है जी? फरवरी 1 फरवरी को। चार बराबर क्या होता है? उनका पीछे था भी क्वेश्चन दूरी बटा समय। थोड़ा डिस्टर्ब होगा खोज किसने किया था पीछे बताइएगा। हम आपको देखेंगे इससे तब बोलना। अवर्त सारणी की खोज किसने किया था बोलिए। मेंडलीफ। 2 बार नहीं बोलना एक ही बार में नहीं। दूगो में तो रहले को जी दूगो में तो कोई भी सही बता देते मोस्ले और मेंडलीफ। आधुनिक अवर्त सारणी रहेगा तो मोस्ले। अवर्त सारणी खाली रहेगा तो मेंडलीफ। बताइएगा टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था बोलिए आप। ग्राहम बेल। आप ही बताइएगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। यकृत। क्वेश्चन होगा आपका नई शिक्षा नीति कब लागू हुआ था? 2020। ठीक है 29 जुलाई 2020। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि एवं पशुपालन। भारत चाइना युद्ध कब लड़ा गया था? 1962। बताइएगा वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाते हैं? एक ही बार बोलो। बताइएगा हरिजन शब्द का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर। मोमबत्ती का पिघलना कैसा परिवर्तन है? 2 बार जब बोलिए जो खड़ा हो जाए। भौतिक परिवर्तन है। फिर अभी लगा 2 बार बोल सर। BCG का टीका किस रोग में लगाई जाती? टाइम ले लीजिए 2-3 सेकंड। ठीक है टीबी। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेबोजियर। ICC वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान थे। क्वेश्चन था भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ था? कोलकाता। भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? न्यूटन। भारत क्या है? राज्य और संघ। हाँ राज्यों का संघ है भारत। बताइएगा किसे बिहार में कितने जिले? 38। बताइएगा हमारे संविधान में देश का नाम क्या है जी? इंडिया भारत। ठीक है भारत या इंडिया। थल सेना दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 15 जनवरी। बताना होगा कि आपका राष्ट्रीय महिला आयोग के अभी अध्यक्ष कौन बनी हुई है? रेखा शर्मा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का है। बताइएगा किसे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। बताइएगा आगे साहब का हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाया था?
लॉर्ड डलहौजी। भारत में जो रेलगाड़ी पहली बार चलाई गई थी किस गवर्नर के समय में चला था? लॉर्ड डलहौजी। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का हिकैटियस। हिकैटियस ही बोलना है। अगर बोला कि नहीं दूसरा बोलना तब जाएंगे इराटोस्थेनिस के साथ। आभूषण बनाने में शुद्ध सोना कितना कैरेट का होगा? 22 कैरेट। बताइए कैसे? 12 कैरेट में शुद्ध सोना कितना प्रतिशत निकलेगा? मैथ पढ़ाओ ना। हाँ, 12 कैरेट शुद्ध सोना में प्रतिशत अगर तब्दील करेंगे तो बोलना पड़ेगा आपको कितना? 50%। शुद्ध सोना कितना कैरेट? 24 जो हो जाएगा कितना? 100% के हिसाब से कर सकते हैं तो 12/24 गुना प्रतिशत के लिए 100। जितना कैरेट रहेगा निकालने के लिए बोलेगा ऊपर रख देना। शुद्ध सोना 24 कैरेट उसको नीचे रख देना है। भारत में पहली बार जो रेलगाड़ी चली थी उसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। बताइएगा आगे से किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लैमिनेरिया। बताइएगा आगे से आपका मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने? मोहन यादव। आगे से बताइएगा इंद्रधनुष कब बनती है? वर्षा के बाद सूर्य के विपरीत। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है जी? ओ निगेटिव की पॉजिटिव? ओ निगेटिव। तो निगेटिव हम इसी लिखे खाली वो बोलेला जे लिखे वो लेके चलिए। बताइएगा भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म बताइएगा? हुबली। ठीक है, हुबली रेलवे प्लेटफार्म। आगे से बताइएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? बस तो रात में भी मिल जाए तो जल, सूर्य का प्रकाश के कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल। CO2 जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल ये सब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। मूल संविधान में कुल कितना भाग था? 22 भाग। आपको ऐसा बताना होगा अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मूल इकाइयों की संख्या बताइए? 7। पानी के नीचे चलने वाला पहला मेट्रो ट्रेन कहाँ बन रहा है? कोलकाता। बताइएगा आगे से लिथियम का परमाणु संख्या बताइए? 3। क्वेश्चन होगा अंगुलियों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 28। विश्व में कुल कितना महाद्वीप है? 7। बताइएगा आपका आगे से परम शून्य तापमान कितना डिग्री सी को बोला जाता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत में खारे जल का सबसे बड़ा झील बताइए? चिल्का झील। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? स्मॉल डेट जोड़ना उसमें। 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 में किसने किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? ठीक है, ओ हुम नहीं, हुम। ठीक है। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ठीक है। आगे से बताइएगा बोलना होगा आपको बजट भारत में कहाँ पेश होता है? बजट कहाँ पेश होता है? हाँ। वित्त मंत्री। तो बोले पड़ेगा केवल लोकसभा में बजट पेश होती है। आगे से बताइएगा अभी वित्त मंत्री भारत के कौन है जो बजट पेश करेंगे 1 फरवरी को? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे।